हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विमलेश चौहान मोटिवेशन गुरु। फिर आज मैं मोटिवेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। आज करंट टॉपिक की बात कर रहा हूँ और वो करंट टॉपिक है कि अभी कुछ दिन पहले ही भारतीय कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने एक लेख लिखा, किसी समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ। ऐसा लगता है कि भारतीय राजनीति के पटल पर कांग्रेस की उपस्थिति महसूस कराने का ये श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा एक असफल प्रयास किया गया। और अगर आप इस लेख को गंभीरता से पढ़ना भी चाहेंगे तो आपको उसमें कहीं गंभीरता नहीं दिखाई देगी। सबसे पहले श्रीमती गांधी को अपने शब्दों का चयन करते समय अत्यंत ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस लेख में उन्होंने अनेक बार नफरत का वायरस ऑफ हेट्रेड शब्द का प्रयोग किया है। इससे पहले भी वो मौत के सौदागर जैसे शब्दों का प्रयोग कर चुकी हैं। यहाँ तक कि एक बार पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए उन्होंने मानसिक संतुलन खो देने जैसे निंदनीय शब्द का प्रयोग किया गया था। खैर, यदि देखा जाए तो इस लेख में श्रीमती गांधी ने कुछ भी नई बात नहीं कही है और हकीकत में कांग्रेस के पास नया कहने को कुछ है भी नहीं। श्रीमती गांधी और कांग्रेस, इन लोगों ने अपने आंखों में एक ऐसा चश्मा पहन रखा है जिसमें उन्हें केवल नफरत और सांप्रदायिकता केवल ये चीजें दिखाई देती हैं। सबसे पहले उन्हें अपने इस चश्मे को उतार फेंकना होगा। वैसे तो उनके द्वारा इस लेख में लगाए गए आरोपों में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, फिर भी जब आप किसी को एक उंगली दिखाते हैं तो बाकी चार आपकी ओर इंगित करते हैं, तो भूल जाते हैं ये बात। सरकार पर और भारतीय जनता पार्टी पर नफरत फैलाने का आरोप लगाने से पहले यदि श्रीमती सोनिया गांधी ने 1984 के सिखों के कत्लेआम पर एक नजर डाली होती तो शायद वो अपने गिरेबान में भी झांक ले। यदि अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार जैसा नारा देने से पहले श्रीमती गांधी 1975 के आपातकालीन के कालखंड में शासन की बर्बरता का एक बार पुनरावलोकन कर लेती तो अच्छा होता। अच्छा ये है कि कांग्रेस अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही है। कांग्रेस के पास नकारात्मकता के अलावा कोई एजेंडा नहीं है। कांग्रेस सदा तुष्टिकरण की राजनीति करते आई है। अपने वोट बैंक को साधने के लिए हमेशा अल्पसंख्यकों के प्रति उन्होंने तुष्टिकरण की नीति अपनाई है, पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट। उनके विकास के लिए कोई कार्य नहीं किया, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिना तुष्टिकरण की नीति अपनाए अल्पसंख्यकों को मिला उनको साथ लेकर सभी नागरिकों के विकास का काम करती है। और ये छोटी सी बात या तो कांग्रेस की समझ से परे है या वो समझदारी के संकट से भी जूझ रही है। यदि सरकार तुष्टिकरण की राजनीति अपनाए बिना विकास का काम करती है तो वो उन्हें नहीं दिखाई देता। तो वो अगर हम तुष्टिकरण नहीं कर रहे तो कांग्रेस की दृष्टि से ये नफरत फैलाना हो गया। ये अत्यंत हास्यास्पद प्रतीत होता है। और देखें तो हाल के दिनों में अन्य विपक्षी दलों ने भी कांग्रेस से किनारा करना शुरू कर दिया है, क्योंकि उन्हें भी अब कांग्रेस में कोई मजबूती नहीं दिखाई देती। श्रीमती सोनिया गांधी को चाहिए था कि यदि कुछ लिखना ही था तो कांग्रेस की ठोस योजनाओं के बारे में बताती, सरकार की विफलता बतानी थी तो साथ में अपनी पार्टी का वैकल्पिक प्रोग्राम, ऑल्टरनेट प्रोग्राम बता देती, किंतु ऐसा कुछ नहीं कहा गया। कांग्रेस और श्रीमती गांधी ये स्वीकार करें या ना करें, किंतु इस तथ्य को ठुकराया नहीं जा सकता कि कांग्रेस में उच्च बौद्धिक स्तर के विचारों का बहुत बड़ा अभाव है। श्रीमती गांधी को स्वीकार करना चाहिए, गर्व से स्वीकार करना चाहिए कि 2014 के बाद आर्थिक क्षेत्र में देश ने अत्यंत प्रगति की है और विश्व के अग्रणी देशों में उसकी गिनती की जाती है। और जो पार्टी ये कहे या उस पार्टी के अध्यक्ष उपाध्यक्ष ये कहें कि वो हिंदू तो हैं पर हिंदुत्व के खिलाफ हैं, तो वही बात नहीं कि मैं भारत में तो रहता हूँ
मैं भारत का नागरिक तो हूं, पर मैं भारतीय नहीं हूं। द फैक्ट इज दैट कांग्रेस इज क्रिटिकली सफरिंग फ्रॉम intellectual deficit. The Congress, in fact, should take a break from Indian politics. उन्हें एक भारतीय राजनीति से ब्रेक ले लेना चाहिए। आत्ममंथन करें जाके, आत्मचिंतन करें जाके, अपनी कमियों पे देखें कि कैसे हमको दूर किया जाए, और उसके बाद फिर वापस आए। प्रशांत किशोर या कोई स्ट्रेटेजिस्ट आपकी मदद नहीं कर सकता। आपको अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनानी पड़ेगी कांग्रेस को। कांग्रेस एंड कांग्रेस अलोन कैन हेल्प इटसेल्फ। आप भारतीय जनता पार्टी के बारे में नकारात्मक विचार फैलाकर, उनके प्रति आप नफरत फैलाकर अगर आप सोचें कि कांग्रेस अस्तित्व में आ जाएगी, तो ये आपका बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है। कांग्रेस को एवं श्रीमती गांधी को वर्तमान में अपना घर अर्थात अपनी पार्टी को संभालने की आवश्यकता है। देश के बारे में निश्चिंत रहें, देश बिल्कुल सुरक्षित हाथों में है। बस आप नकारात्मकता मत फैलाइए, कांग्रेस आप नेगेटिविटी मत फैलाइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।